डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन क्विज़। कम्युनिकेशन से जुड़े क्वेश्चंस जो होते हैं टीचिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। जो कक्षा में हम संचार करते हैं बच्चों से, कक्षा में जो हम बातचीत करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट हो, सीटेट हो, सेट हो, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट हो, इन सभी में आते हैं। और फॉर्मेट मैंने ये रखा है, 4 कथनों में से एक कथन का चुनाव करना है। जो 4 स्टेटमेंट हैं उनमें से एक सेंटेंस ट्रू है, बाकी फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है। जो हम बातचीत करते हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, जो सही होगा उसको हम बाद में टिक करेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन को देना, सही इन्फॉर्मेशन को देना, ऑडियंस को कंफ्यूज करना, मैसेज को इग्नोर करना। तो इग्नोर नहीं करेंगे मैसेज को, कंफ्यूज नहीं करेंगे ऑडियंस को, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बल्कि शेयरिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ये प्राइमरी फंक्शन होगा कम्युनिकेशन का। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन जो हम करते हैं उसमें कौन सा एक बैरियर बन जाता है। एक्टिव लिसनिंग, अगर बच्चे हमें एक्टिवली सुन रहे हैं, अगर हम साफ साफ बातचीत कर रहे हैं, क्लियर एंड कंसाइज मैसेजिंग कर रहे हैं, या फिर हम कॉम्प्लेक्स भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कक्षा में, या हम उन बच्चों से फीडबैक ले रहे हैं। देखिए, अगर आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं बच्चे, तो ये बैरियर नहीं है, ये एक तरीके का और ज़्यादा प्रभावशाली काम करेगा कम्युनिकेशन को सही तरीके से मैसेज को डिलीवर करने में। अगर आप क्लियर मैसेजिंग कर रहे हैं तब ये भी बैरियर नहीं बनेगा। फीडबैक अगर ले रहे हैं तो ये भी बैरियर नहीं है बच्चों से। अगर आप कठिन भाषा का यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बैरियर बनता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं उन शब्दों को जो आप कठिन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको ईजी लैंग्वेज यूज़ करना होती है। क्वेश्चन थर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, जैसे कि जिसमें हम सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए, तो उसमें कौन सा ऐसा जेस्चर है जो ये कहता है कि आप एग्री हैं किसी बात से। यानी इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच जेस्चर टिपिकली सिग्निफाइज एग्रीमेंट। आपका कौन सा ऐसा इशारा होता है जो ये दर्शाता है कि आप उस बात से राज़ी हैं। ओके, नॉडिंग द हेड, ऊपर नीचे सर को हिलाना, आगे पीछे सर को हिलाना, क्रॉसिंग द आर्म्स, हाथों को बांध लेना, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, नज़रों को चुराना। तो ये तीनों ही के तीनों जो हैं ये गलत हो जाएंगे। नॉडिंग द हेड, नॉडिंग द हेड का मतलब है सर को ऊपर नीचे हिलाना। जैसे हम कहते हैं कि हाँ मैं राज़ी हूँ इस बात से, तो हम सर को नीचे करते हैं। और आगे पीछे करना, क्रॉसिंग द आर्म्स, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, ये गलत हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड अप्रोच फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन कम्युनिकेशन। कौन सी ऐसी अप्रोच होती है जो रिकमेंडेड है कि कम्युनिकेशन में जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। अवॉइडिंग कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना, ओपन एंड ऑनेस्ट डिस्कशन, खुलकर बात करना, ब्लेमिंग अदर्स, लोगों पर दोष आरोपित करना, एस्केलेटिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को और ज़्यादा बढ़ा देना। तो ये होगा ओपन एंड ऑनेस्ट डिस्कशन। अगर हम खुलकर बात करें और ऑनेस्ट डिस्कशन करें तो ये कम्युनिकेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बातचीत में जो झगड़े होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने में, अगर हम खुलकर बात करेंगे और ऑनेस्ट डिस्कशन करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, विच कम्युनिकेशन चैनल इज़ प्रोन टू द मोस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। कौन सा कम्युनिकेशन का ऐसा चैनल है, माध्यम है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है बन सकती है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, अगर हम सामने आकर किसी से बात करते हैं तो क्या उससे कम मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी।
तो नहीं बढ़ेगी। चलिए पहले 3 ऑप्शन देख लेते हैं। रिटन कम्युनिकेशन, अगर हम किसी को मान लीजिए एक लेटर भेज रहे हैं या तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, टेलीफोन पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं तो क्या होगी। देखिए अगर हम सामने आकर बात करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ बातों पर नहीं हो सकती। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैसेज लिखने वाला क्या बात कर रहा है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो फेस टू फेस में तो नहीं होगी, टेलीफोन पर भी नहीं होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी नहीं होगी, ये होगी रिटन कम्युनिकेशन में। कई बार रिटन में ये नहीं समझ में आता है कि उसका बात करने का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, हाउ डज एक्टिव लिसनिंग कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर कोई ध्यान से आपकी बात को सुन रहा है, एक्टिवली सुन रहा है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स इंटरप्टिंग द स्पीकर, यानी कि ये बोलने वाले को बीच बीच में इंटरप्ट करता है। यानी सुनने से, अगर आप सुन रहे हैं तो इंटरप्ट तो नहीं होगा कोई। अगर क्लास में आपके बच्चे आपको एक्टिवली सुन रहे हैं तो इससे स्पीकर यानी टीचर इंटरप्ट तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इट रेजेस अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, इससे बढ़ती है अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। इट इंकरेज सेलेक्टिव हेयरिंग, इससे सेलेक्टिवली हम हेयरिंग यानी सुनते हैं और उसको बढ़ावा मिलता है। इट मिनिमाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकर्स मैसेज, इससे घट जाती है इम्पोर्टेंस के स्पीकर्स के मैसेज की इम्पोर्टेंस घट जाती है। यानी कि जो बोल रहा है, टीचर अपनी बात कह रहा है तो उससे उसकी इम्पोर्टेंस घट जाएगी। नहीं, ये तो नहीं होगा। इट इंकरेजेस सेलेक्टिव हेयरिंग, सेलेक्टिव हेयरिंग का मतलब ये है कि कुछ ही लोग सुनते हैं, तो ये भी नहीं होगा, या कुछ ही बातों को सुना जाता है। ये होगा इट रेजेस अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, इससे समझ बढ़ जाती है। यानी जो भी टीचिंग हो रही है या जो भी मैसेज डिलीवर हो रहा है उससे अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल क्यूज इन कम्युनिकेशन। कौन सा ऐसा इन चारों में से कथन है जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि नॉन वर्बल जो क्यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन में उनकी क्या इम्पोर्टेंस, उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो नॉन वर्बल क्यूज़ जो होते हैं इररेलेवेंट होते हैं कम्युनिकेशन में। यानी अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो जो हम नॉन वर्बल भी अपनी एक तरीके से क्यूज़ देते हैं वो इररेलेवेंट होते हैं। अच्छा, ऐसा इसमें लिखा है। वर्ड्स कैरी करते हैं सारा मीनिंग नॉन कन्वर्सेशन में। यानी कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सारा का सारा काम वर्ड्स ही करते हैं, बल्कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो नहीं करती है। इसका मतलब ये है। अब हम चारों ऑप्शन को देखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा सही है। टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज कन्वे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो हमारी आवाज़ होती है, टोन है, वॉइस का जो टोन है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी आगे बच्चों के पास या सुनने वालों के पास भेजती है। एक्सप्रेसिंग इमोशन हिंडर इफेक्ट कम्युनिकेशन, यानी कि अगर हम एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को तो उससे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये तो बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि हमारी जो वॉइस की टोन होगी और जो बॉडी लैंग्वेज होगी उससे इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा सही तरीके से प्रेषित होगी। तो ये आंसर इसके गलत हो जाएंगे बाकी। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। व्हाट रोल डज फीडबैक प्ले इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन में जो फीडबैक होता है उसका क्या रोल है। जैसे बच्चे होते हैं या जो भी श्रोतागण हैं आपके, तो उसके बाद में वो फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक देने से कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या लाभ होगा। फीडबैक अननेसेसरी होता है, इस ऑप्शन में लिखा है। इट हेल्प्स क्लैरिफाई एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग,
इससे चीज़ों को क्लियर करने में मदद मिलती है और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। फीडबैक केवल रेलिवेंट होता है रिटन कम्युनिकेशन में, और फीडबैक को अगर हम इग्नोर करते हैं तो इससे कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो इफ़ेक्टिवनेस नहीं बढ़ेगी, और फीडबैक रिटन कम्युनिकेशन में ही ज़रूरी नहीं है, सभी जगह होता है। और फीडबैक अननेसेसरी तो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो फीडबैक की इम्पोर्टेंस की बात की गई है। तो इससे क्लैरिटी बढ़ जाती है और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटी इन कम्युनिकेशन? ये कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा ऐसा कथन है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कल्चरल सेंसिटिविटी के कंसेप्ट को बेस्ट डिस्क्राइब करता है कम्युनिकेशन में। हमें कल्चरल डिफरेंसेस को अगर हम इग्नोर करते हैं तो उससे कम्युनिकेशन बेटर होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं यानी कि कल्चरल डिफरेंसेस को अगर हम इग्नोर करेंगे तो कम्युनिकेशन बेटर होगा। अगर हम एक्नॉलेज करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे कल्चरल की जो बारीकियां हैं तो उससे कम्युनिकेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर हम एक यूनिवर्सल अप्रोच लगाएंगे कि सब जगह एक से ही तरीके से हमें चीज़ों को लेकर चलना है, तो ये सफिशेंट रहेगा। कल्चरल सेंसिटिविटी इररेलेवेंट है ग्लोबल वर्ल्ड में, नहीं, ये तो गलत हो गया कि हर जगह एक सी अप्रोच नहीं लगेगी, और ये इररेलेवेंट भी नहीं है और इग्नोर भी नहीं किया जाएगा। तो हम रिस्पेक्ट करेंगे कल्चर की जो बारीकियां हैं उनको, इससे कम्युनिकेशन बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। हाउ कैन टेक्नोलॉजी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस? कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या रहता है पॉजिटिवली, ये बात कर रहे हैं। तो ये एक बैरियर बन जाती है टीम मेंबर के बीच में टेक्नोलॉजी, ये एक ऑप्शन है। फैसिलिटेट करती है टेक्नोलॉजी क्विक और एफिशिएंट इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में। इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन फेस टू फेस कम्युनिकेशन ओनली, ये केवल फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात की जा रही है यहाँ। डिस्करेज करती है द यूज़ ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टूल, डिजिटल कम्युनिकेशन के टूल को डिस्करेज। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस का तो हमें अंदाज़ा इनके शब्दों से ही हो जाता है कि ये बैरियर नहीं बनेगी, डिस्करेज नहीं करेगी और ये इंक्रीज़ नहीं करेगी रिलायंस को। तो इसका ऑप्शन होगा बी, फैसिलिटेट करेगी ये क्विक और एफिशिएंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, एक्सचेंज के लिए। देखिए जो ये मैंने पैटर्न स्टार्ट किया है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा ये कैसा है, ताकि हम इसके और भी पार्ट्स बना सकें, वरना फिर हम दूसरे किसी ऑप्शन को शुरू करेंगे इसमें। थैंक यू सो मच।